हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं विनोद जी। और आज हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं होंडा के लियो बाइक की। तो डिटेल रिव्यू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और आज हम बात करेंगे लीवो डिस्क 110 सीसी। ये होंडा का वो व्हीकल है जो आपको एवरेज को लेके और आपकी क्वालिटी को लेके, गाड़ी की जो क्वालिटी होती है, सारी चीज़ें आपको एक गाड़ी के अंदर मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल बंदे को क्या चीज़ें चाहिए होती है, एक एवरेज के तौर पे, एक ऑफिशियल वर्क में, एक फील्ड वर्क में, एक पर्सनली वर्क में, तीनों चीज़ों को कंबाइंड करके होंडा ने एक अपना व्हीकल निकाला जिसका नाम है लीवो। लीवो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 110 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है, जो कि एक हैवी और लो इंजन के बीच का इंजन मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको इसमें एवरेज, आपका एवरेज के तौर पे हम बात करेंगे, इसकी एवरेज आपकी बहुत अच्छी होती है। एवरेज से भी पहले हम एक छोटी सी बात लेके चलेंगे जिसे हम कहते हैं सेफ्टी, क्योंकि आज की डेट में अगर हम ऑन रोड गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा सबसे पहला नियम ये होता है कि हम अपनी सेफ्टी लेके चलें। सेफ्टी का मतलब ये नहीं होता कि हम सेफ्टी में हम हेलमेट पहन रहे हैं, वो है ज़रूरी। उसके साथ साथ में कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ के अंदर जो हमें नीड में आती है। जैसे कि हम सपोज सबसे पहले बात करेंगे, हम कहते हैं बहुत से लोगों को लगता है भाई साहब अगर हम डिस्क यूज़ कर रहे हैं और डिस्क ब्रेक में यूज़ करने में अगर डिस्क लगा रहे हैं, ये डिस्क और ब्रेकिंग सिस्टम की तो डिस्क ब्रेक के साथ आपका ये बहुत सेफ्टी पर्पस में यूज़ होता है, जो इक्वलाइजर यूज़ करता है, जो 40 और 60 ब्रेकिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है। आगे का 40 पीछे का 60, जिससे कभी आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल या ब्रेक या स्लिप होने से आपको सेफ्टी पर्पस में आती है। सेकेंड थिंग हम इसमें आ जाते हैं, आपकी सबसे मेन पॉइंट ये आपके होते हैं एयर कर्टन्स होते हैं। जब आप देखोगे कभी ये एक आपको देखने में लुक वाइज अच्छा आ जाता है, एक लग्जरी फील आ जाता है आपको। प्लस में जब भी कभी आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तेज स्पीड में, 60 प्लस की स्पीड में, तो आपका पीछे का टायर वबलिंग करता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आपकी हवा सामने पास होगी, वो हवा यहाँ से इंजन में लगती है, जिससे आपका इंजन भी कूल रहता है। साथ में आपका टायर कभी भी हाईवे पे या फिर तेज स्पीड में चलाओगे तो आपकी वो वबलिंग नहीं करेगा, जिससे आपकी गाड़ी चलाने की ड्राइविंग बहुत स्मूथ हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो आपके टायर यूज़ होते हैं 18 इंच का टायर इस्तेमाल होता है, जो 80/100 का टायर यूज़ होता है, जो कि 18 इंच का आता है। ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं। आपको कभी भी ट्यूबलेस टायर में कहीं भी दिक्कत आती है तो हैवी टायर्स होते हैं। आप नाना करते करते भी अगर आपका टायर पंचर भी होता है, आप तब भी इसको 8 से 10-12 किलोमीटर में गाड़ी आप सिंगल ड्राइव में कर सकते हो ईजिली, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपका देखोगे एवरेज में बात करोगे तो 60 प्लस की इसकी एवरेज करते हैं, डिजिटल मीटर के साथ है। जब भी आप आओगे इसमें डिजिटल मीटर होता है आपका, जो आपको फ्यूलिंग सिस्टम दिखा देता है कि फ्यूल का भी बता देगा, आपको टाइमर भी बता देगा, साथ में कि आपकी टाइम भी है, फ्यूल भी है, और ये आपका रेसिंग का सिस्टम होता है। किलोमीटर भी आपका आगे, ट्रिप का भी आगे, सारी चीज़ आपको इस चीज़ में मेंशन हो जाती है। प्लस में आपका एक सेफ्टी पर्पस यूज़ होता है कि आप इसमें यहाँ पे आप सेल्फ भी लगा सकते हो गाड़ी के लिए, और अगर आपको कभी गाड़ी बंद भी करनी हो तो आपको डायरेक्ट इसे, हाँ, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। प्लस में आपको यहाँ पे डिपर का पासिंग का सिस्टम भी दिया जाता है। क्या क्या स्विच मिलने वाला है हमें? क्या चीज़? लेफ्ट हैंडल बार पर, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पर जाओगे, सबसे बड़ा आपका सेफ्टी पर्पस ये आपकी पासिंग सिस्टम होता है। आपकी लाइटें जलती रहेंगी, लेकिन पासिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरत है कि सामने से वन साइड वे में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें पासिंग के लिए और वैसे भी आपको हमें देना पड़ता है। साथ में आपका इंडिकेटर का इस्तेमाल दिया जाता है, और बेसिकली ये हॉर्न का होता है आपके इसके अंदर। हम बात करेंगे सबसे पहले शॉकर्स की। ये आपके टेलीस्कोपिक शॉकर होते हैं, जो कि इतने लंबे होते हैं कि जब भी आप कभी बड़े ब्रेकर या फिर गड्ढों में आप इसको डालते हो तो ये आपको इसको दबा के सेफ्टी पर्पज़ के तौर पे ये बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। यहीं जब हम पीछे के शॉकर की बात करें, हाइड्रोलिक टाइप शॉकर होते हैं, जिससे ये डबल शॉकर में होते हैं, ये भी नहीं सिंगल शॉकर में, आपके डबल शॉकर में होते हैं। ये पीछे के शॉकर भी आपको सेफ्टी पर्पज़ से यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई बंदा पीछे बैठा है तो उसके लिए भी सेफ्टी पर्पज़ यूज़ होता है। अगर वो ब्रेकर से निकलता है तो ज़्यादा उछाल में वो नहीं आता, जिससे उसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है दोनों पर्सन के लिए, आगे वाले भी पीछे वाले। बात करेंगे इसकी फ्रंट वाइजर की। एक तो इसकी लग्जरी लाइट है जो आपको लुक में बहुत अच्छी दिखती है। सेकेंड थिंग, वाइजर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आप गाड़ी से चलाओगे तो आपको गाड़ी आपको वाइब्रेशन से बचाती है। आपको हवा इसकी जो जब भी आप गाड़ी चलाओगे थोड़ी स्पीड में तो हवा हमेशा आपके लगती है। ये वाइजर स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि आपकी हवा पास नहीं होने देते, और ऊपर से हटती है और साइड से हटती है, जिससे कि आप चलाने वाले बंदे के लिए जब सामने हम हवा लगती है तो उसके लिए सेफ्टी पर्पस तौर पे बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। और ये बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है, देखने में भी ठीक लगता है, और एक कहीं ना कहीं लग्जरी फील आ ही जाता है इसके। जब हम इसकी बात करते हैं, आपकी हेलोजन लाइटें होती हैं, ये फॉग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं आपकी। कभी भी आप देखोगे जब भी आपके फॉग में आप गाड़ी चलाते हो तो आपको सामने का व्यू नज़र नहीं आता। हेलोजन लाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी आपका फॉग का एरिया जब होगा, जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपका सामने का व्यू आपको क्लियर नज़र आएगा। साथ में इंडिकेटर दिए जाते हैं जो नॉर्मल हर गाड़ी में इसके साथ भी नॉर्मल ही है। और जब आपका ये जो कलर होता है रेड ग्लोसी कलर होता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होता है, लोगों को दिखता है, आप कभी गाड़ी चलाते हो कलर आपको पसंद आता है। ग्लोसी लुक में आता है, ग्लोसी प्लस ब्लैक में आता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि कल को आपका कीचड़ वगैरह भी लगता है तो इससे ये बहुत जल्दी ये फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
एक होता है फाइबर कि हाँ जी लगना है और डैमेज होना है, ऐसा नहीं होता। जब ये होता है आप कभी भी देखोगे ये दबता है, और ये जितना दबता है उतना ब्रेक होने से बचता है। साइड में इसकी हम जब बात करेंगे इसके साइड पोर्शन की, तो होंडा का विंग्स स्टिकर होता है जो ओरिजिनल स्टिकर लगे होते हैं, साथ में लीवो लिखा होता है। एक लुक वाइज में अगर आपकी गाड़ी साइड लुक से कोई भी देखता है तो एक अलग ही तरीके से व्यू नज़र आता है कि लीवो नज़र आता है। ये पूरी स्टिकिंग की गई जाती है पूरी कंपनी पैनल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कस्टमर के लिए भी और लोगों के लिए भी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील आता है इसमें। कि ये हैंडलिंग होती है हल्की सी, जिसका हम नॉर्मल वर्ड में यूज़ करेंगे, जो कि आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग की जाती है, जिससे कि अगर आप बैठते हो पीछे कोई सामान रख के भी भानते हो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस पॉइंट आप कभी देखोगे लीवो के अंदर, ये आपका एकदम फ्लेक्सिबल है, राइट एकदम फ्लेक्सिबल है। अगर गलती से कोई मतलब कहीं हाथ लग जाए, गाड़ी दबती है तो फ्लेक्सिबल होती है चीज़ें, जिससे कि आपकी कभी डैमेज नहीं होती। लाइट एकदम आपकी लुक वाइज होती है। अगर पीछे से कोई गाड़ी देखता है पीछे से, तो दूर से उसे पता लग जाता है कि हाँ सामने वाली गाड़ी कोई जा रही है। तो छोटी मोटी लाइटिंग नॉर्मल तरीके से देखोगे, अंदर से लाइट का भी देखोगे, बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। ये आपका एकदम ही अलग लुक में आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका साइड गार्ड होता है। साइड गार्ड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा ये होता है कि जैसे हमारे घर की मम्मी बहन सिस्टर जो एक साइड पैर करके बैठती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है कि एक बार यहाँ पैर यहाँ रख के वह तरीके से बैठ सकती हैं। एक हाथ को यहाँ से इस तरीके से आराम से बैठ के, यहाँ से पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं, जिससे कि उनके दोनों पैर एकदम सेफ रखे रहते हैं और साइड में ग्रिप भी बन जाती है। और सारी गार्ड भी मिल जाता है, इसकी प्रोटेक्शन हाँ, और साथ में ये साइड गार्ड इसका आपका पूरा और ये प्लास्टिक पोर्शन दिया जाता है, इससे इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लग जाती है, खाली ब्लैंक नहीं रहता है। इस साइड भी सेम डिजाइनिंग है, जिस साइड हमने लास्ट टाइम बात करी, सेम डिजाइनिंग साइड भी होती है, दोनों एकदम बराबर लुक में। ठीक है, साथ में हम इंजन की बात करेंगे तो आपका इसका खड़ा इंजन होता है। कभी गाड़ी में आप नोटिस करते हैं कि इंजन जो होते हैं आपकी गाड़ी के लेट होते हैं, ये खड़ा इंजन होता है। खड़े इंजन में क्या होता है, आपकी एवरेज और लाइफ दोनों लाइफ टाइम के लिए अच्छी बनी रहती है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि खड़ा इंजन होना गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपका एयर कूल 4 स्ट्रोक BS6 मॉडल होता है, जो आपका डायरेक्ट फ्यूल इंडिकेटर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको चौक की जरूरत नहीं है। आप जब भी सुबह गाड़ी ठंड हो, कोई सा भी मौसम हो, आप डायरेक्ट एक किक या सेल्फ से स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट इंजन आपका स्टार्ट होगा। और गियर कितने होते हैं? इसमें 4 गियर होते हैं, 4 गियर आपके पीछे लगते हैं। इसमें 4 गियर होते हैं, 4 गियर में आपका अच्छा एवरेज में आ जाता है, साथ में प्लस पॉइंट भी रहता है। और जैसे जब भी हम बात सीट की करेंगे, सीट इसकी इतनी लंबी होती है कि 2 बंदे के साथ में आप अगर बीच में हल्का सा बैग भी रखना चाहते हो तो आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हो और आराम से सेफ्टी पर्पस के तौर पर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 163 का mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस होता है इसका आपका, जो आप देखोगे आपके एक नॉर्मल जो हैवी ब्रेकर से भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो सेफ्टी पर्पस के तौर पर बहुत बढ़िया रहता है। और का वेट कितना आएगा इसका? इसका वेट आपका जब गाड़ी आप अगर ड्रम ब्रेक में लेते हो, जैसे अभी आपके सामने जो खड़ा है डिस्क ब्रेक खड़ा है, अगर इसके अलावा आप डिस्क ड्रम ब्रेक में भी लेते हो, दोनों का वेट 113 किलो से 114 किलो के बीच का है। और जब भी हम इसकी बात करेंगे फ्यूल कैपेसिटी की, तो 9 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी होती है आपकी, जो कि बहुत ठीक ठाक रहती है। 9 लीटर का टैंक मिल जाएगा आपको इसके अंदर। चलिए, तो इसमें कलर ऑप्शंस हमें क्या क्या मिलने वाले हैं? आप जब भी इसकी कलर ऑप्शंस की बात करोगे, इसमें 4 कलर आपको मिलने वाले होते हैं। जैसे एक कलर हमारे सामने खड़ा भी ब्लैक रेड, इसका ब्लैक ब्लू आ जाएगा, एक नॉर्मली ग्रे कलर आ जाएगा और एक डार्क ब्लैक आ जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये कलर खड़ा है, लेकिन कलर ऑप्शन हमारे पास सारे मिल जाते हैं। टॉप स्पीड हमें कितना मिलने वाला है? 85 to 95 का इसमें हमारे पास टॉप स्पीड मिलता है। अच्छा, हाँ, इसके अंदर इतना टॉप स्पीड इसका आता ही आता है। 110 सीसी के इंजन के हिसाब से इतनी स्पीड बहुत होती है कि हमें एवरेज का भी ध्यान रखना होता है, और थोड़ा इतना स्पीड नॉर्मल कंट्रोल के हिसाब से बहुत बढ़िया रहता है। और माइलेज फिर कितना मिलने वाला है इसमें? जो कंपनी आपको क्लेम करता है वो 74 का क्लेम करता है, लेकिन जो बेसिकली अभी हमारे पास जो कस्टमर फीडबैक है वो आपका 65 से 70 के बीच का फीडबैक हमारे पास कस्टमरों का आ रहा है ऑन हाईवे की। हाँ जी, हमें 70 तक एवरेज आ रहा है, लोकल में हमारा 65 का एवरेज आ रहा है, ये कस्टमर फीडबैक है। और इसका प्राइस क्या होगा? ऑन रोड प्राइस में कितने मिलने वाली है? सर बेसिकली इसमें होता है क्या, इसमें हम आप एक्सोमेशन रोटेक्स पे जो प्राइस इस्तेमाल करते हैं, ड्रम ब्रेक में 85 समथिंग का और डिस्क ब्रेक में 89 समथिंग का। इसके अंदर आपका एक्स-शोरूम प्राइस 1+4 इंश्योरेंस और रोटेक्स आपका इसमें इंक्लूड होता है। 1+4 इंश्योरेंस में आपका फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी ये दोनों इंक्लूड होते हैं। और रोटेक्स का आपका करके लेना चाहें तो कैसे क्या प्रोसीजर है? बेसिकली हम जब फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट जो होती है हमारी IDFC बैंक से हम कराते हैं। मैं IDFC बैंक से विनोद ही हूँ। हम आपका मिनिमम डाउन पेमेंट जो होता है आपका 12,000 से प्लस में आप जितना रखना चाहते हो। यहाँ पे हमारा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.99 है नील प्रोसेसिंग फाइल चार्ज के साथ। और ये भी आपका नो हाइपो स्कीम में आता है, जिसके अंदर आपको HP नहीं देनी पड़ती है या गाड़ी आपकी कैश की होती है। भविष्य में आपको NOC की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे के लिए आपको कल फ्यूचर में अगर आपको गाड़ी ट्रांसफ़र या फिर
कुछ सेल आउट करनी है तो उसके लिए आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको बैंक की बाउंड्री इश्यू से बचना है। वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। नो सर।